जंगल की रक्षा करने वालों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या पर्यावरण बचाने वालों को सहयोग और प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका संघर्ष केवल जंगल तक ही सीमित रह जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ नंबर 1 न्यूज झारखंड बिहार के स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर लेकर आए हैं महुआ टांड़ जंगल की यह विशेष और भावनात्मक ग्राउंड रिपोर्ट। क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, जंगल हमारी सांसें होते हैं और जंगल बचाने वाले लोग हमारे आने वाली पीढ़ियों के सच्चे रक्षक होते हैं। आप जो बोले 2011 में जो आपको जो सम्मान दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो उसमें क्या आपको बांस का साइकिल दिया गया था? हाँ, बांस का साइकिल दिया था। वो कोई काम का था नहीं, कोई काम का नहीं था। हाँ, क्या उसको मजबूती नहीं था उसमें। अच्छा, उसको जंगल में चलाया, फोटो भी खींच के ले गया आया था सब। कैसा था साइकिल? और तोड़ फूट गया साइकिल, नहीं अब रहा, लेकिन बांस का साइकिल था। क्या आप कभी ऐसे आपके साथ में हुआ है कि गांव के लोग आए हैं, काट रहे हैं और उनको आप अगर रोक रहे हैं तो उल्टा वो आपको जवाब दे रहे हैं? ऐसा कई ऐसे लोग भी होते होंगे। ऐसा भी हम मेहनत से कर रहे हैं, जंगल को बचा रखे हैं। आज लगभग 25 वर्ष हो गया हम जंगल में लगे हुए हैं। सरकार तरफ से कोई हमको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम गाँव से एक सिपाही बहाली किए हुए हैं। वो सिपाही कम से कम 10 को बदल चुके हैं, जिन अभी वर्तमान में है, इनका नाम है बिशुमा जी। अभी ये है 2 साल से। ऐसा भी होता है, लेडीज जो है जी रोकते हैं ना, हाँ, चढ़ जाता है, आप ही पे चढ़ जाता है। तो फिर उसको आप लोग किस प्रकार से देने लगता है वो? अच्छा, तो आप लोग उसको किस प्रकार से मैनेज करते, किस प्रकार से आप उनको देखते हैं? जैसे दादा आप और बाहरी गांव के भी लोग आता है, इससे 12 सोली है, उन लोग बहुत अतिक्रमण करते हैं। बहुत शादी ब्याह लगा तो उन लोग काट के जबरदस्ती ले जाना चाहता है। एक बार हम लोग सिपाही थे और साथ में हम भी थे, मारपीट भी हुआ। अच्छा, तो क्या कुछ कार्रवाई नहीं करते? तो फिर सिपाही उन पर कार्रवाई किया। अच्छा, कार्रवाई हुई थी उस पर कार्रवाई हुई, क्या सिपाही साथ में था। अच्छा। और जंगल शादी के लिए बोल के ले, हम लोग से ऑर्डर नहीं लिया, जबरदस्ती काट के ले गया। हम लोग रोड पर जाकर पकड़े तो हाथापाई हुआ। वो तो अभी भी है, अभी भी हमारा ठीक तो है, जंगल है और चिड़िया हो रही है, लेकिन अभी भी हो रही है। दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं घटते जा रहा कहीं भी, लेकिन हमारे जगह तो एकदम ठीक है। हाँ, सुबह आवाज मैंने जंगल आइए, जंगल में सब चिड़िया आवाज मिलेगा। पहले कोयल का आवाज मिलेगा फाड़ कर। तो ये सब लोग क्यों नहीं समझते? गांव वाले लोगों को आप लोग क्या जागरूक जंगल से हम लोग गांव वालों को कितना बार मीटिंग। हालांकि ये जो जंगल है, जंगल की जो क्षेत्रफल है, कितने एरिया में होगा ये जंगल? जंगल का क्षेत्रफल तो बहुत होगा, इतना जो कि हमने जैसे अभी हम लोग जो 1 किलोमीटर का लगभग हम लोग भ्रमण किए, आने समय हम लोग लगभग 5 किलोमीटर दूर करके आए हुए हैं। लेकिन इस एरिया के अगर क्षेत्रफल अगर देखा जाए, अनुभव अगर अंदाजा लगाया जाए, तो हमको लगता है कि 100 एकड़ से प्लस का ये जंगल होगा। आज सुबह हम पहुंचे महुआ टांड़ जंगल, जो लगभग 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह जंगल बिजलीबाथान गांव, मोतीलेदा, बरसोली, खंडोली, बालगोड़, डोम पहाड़ी सहित कई गांवों से सटा हुआ है। यह जंगल न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हजारों ग्रामीणों के जीवन और आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। इस जंगल की वास्तविक स्थिति जानने के लिए हमने जंगल समिति के अध्यक्ष श्री जय नारायण महतो जी से विशेष बातचीत की। चलिए सबसे पहले सुनते हैं जंगल की वर्तमान स्थिति और इसके संरक्षण को लेकर अध्यक्ष जय नारायण महतो क्या कहते हैं। और आज हम जंगल पर चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से अभी इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के महुआ टांड़ के जंगल में। हालांकि इस जंगल की क्या क्षेत्रफल है और क्या कुछ चीजें हैं, उन सभी चीजों पे अभी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अक्सर सवाल ये उठता है कि क्या ये हरा भरा जंगल देखने से काफी सुनहरा और काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे का क्या मेहनत है और क्या रहस्य है, चलिए हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ जय नारायण प्रसाद वर्मा जी, ग्राम बिजली बथान। हम लोग बिजली बथान से महुआ टांड़ जंगल का देखरेख करते हैं जी। और हम 2000 से पहले ही 2000 ईस्वी पहले से ही इसमें हैं, लेकिन 2003 में हमें अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। गांव वाले ने सब सम्मिलित पंचायत करके हमको बहाली किया है और सहयोग मिला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी जी, रेंजर फॉरेस्टर सभी के सहयोग है जी। और हम मेहनत से कर रहे हैं, जंगल को बचा रखे हैं। आज लगभग 25 वर्ष हो गया हम जंगल में लगे हुए हैं। सरकार तरफ से कोई हमको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम गांव से एक सिपाही बहाली किए हुए हैं। जो सिपाही कम से कम 10 को बदल चुके हैं, जिन अभी वर्तमान में है, इनका नाम है बिशुमा जी। अभी ये है 2 साल से। अच्छा।
और हम इनके पहले बहुत सिपाही बदल चुके हैं, करीब 10 से प्लस आप लोग 10 से प्लस भी बदल चुके हैं। अच्छा, ये हालांकि ये जो जंगल है, जंगल की जो क्षेत्रफल है, कितने एरिया में होगा ये जंगल? जंगल का क्षेत्रफल तो बहुत होगा, इतना जो कि हम नहीं जैसे किए अभी हैं। हम लोग जो 1 किलोमीटर का लगभग हम लोग भ्रमण किए, हाँ। आने समय हम लोग लगभग 5 किलोमीटर दौड़ करके आए हुए हैं। हाँ। लेकिन इस एरिया के अगर क्षेत्रफल अगर देखा जाए, अनुभव अगर अंदाजा लगाया जाए, तो हमको लगता है कि 100 एकड़ से प्लस का ये जंगल होगा। हाँ, 100 एकड़ से क्योंकि ये ज्यादा ही होगा। क्योंकि ये दरअसल क्या है ना कि ये आपका मोतीलेदा, किंदवा गढ़ा और खंडोली पूरा एरिया को ये जंगल जोड़ता है। हाँ, जैसे जो बेलाटांड़। पश्चिम में है मंगना टांड़, हाँ, और इधर दक्षिण में है बलगो, अच्छा, और पूरब में है कर्मा टांड़, और उत्तर में मेरा बिजली बथान है। अच्छा, हम बिजली बथान से देखरेख करते हैं, अच्छा और जैसे उधर का मन्ना टांड़ का केंदुआ वाला देखरेख करता है, जी, और इधर बलगो करता है बेलाटांड़ से। जी, लेकिन उन लोग कोई भी सिपाही गांव से नहीं रखा हुआ है। अच्छा। हम गांव से सिपाही रखे हुए हैं, इसलिए मेरा जंगल सुरक्षित है। अच्छा, जैसे इस सिपाही को आपने रखा है, जिस दरमियान रखे होंगे तो इनको कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ता हाँ, ऐसे होगा। उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग प्रत्येक हड़िया से 50 रुपया महीना देते हैं। अच्छा, तो प्रत्येक हड़िया ही अपने आप ही तहसील लेते हैं। जी। जो लोग नहीं देते हैं उन लोग हम लोग समिति से दबाव डालते हैं। हमारा समिति गठन है, समिति में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सिपाही है, सदस्य लोग भी है, तो सब लोग देख रेख करते हैं, सिपाही पैसा वसूल कराते हैं। गांव में क्या सभी लोग देते हैं, सहयोग करते हैं? हाँ, सभी लोग जंगल सहयोग को करते बचाने के लिए। हाँ, अच्छा, कुछ लोग अपवाद में है, एक दो जी, जो कुछ दिन दिया नहीं दिया, डांट डपट हुआ फिर दिया, अपवाद में तो हर जगह रहता है। जी, लेकिन आधा से अधिक या 90% लोग देता है। जी। जैसे दादा, अभी हम जब जंगल का जब भ्रमण कर रहे थे, जिस दौरान हमने देखा कि यहाँ पे बगल में ही है एक महुआ का पेड़ देख रहा है, फिर यहाँ पे महुआ का पेड़ देख रहे हैं, बहुत सारा पेड़ हम देख रहे हैं। लेकिन क्या इस पेड़ को पहले के सीजन में क्या ये पेड़ बच पाता था या नहीं बच पाता था? क्या स्थिति हुआ करता था? महुआ का पेड़ बहुत। पहले जंगल ज्यादा लोग काटता था जी, लेकिन जब से हम अध्यक्ष बने हैं तो हम उसमें दिन रात अपना दिमाग लगाए रखे हैं जी, कि जो सीजन में काटता है उस टाइम में सरकार से भी पुलिस भी मंगाते जी। हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी मंगाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा हुआ, जी, रामनवमी हुआ, हम लोग यहाँ सुरजाई पर्व लग जाता है, छठ लग जाता है, त्योहार में लोग ज्यादा काटता है, तो उस दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मंगाते हैं और गांव से भी आदमी बढ़ाते हैं। अच्छा। एक सिपाही है ना, उस दिन ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि लोग जंगल बच सके। जंगल बच सके। अच्छा, और उसके बाद भी बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत लोग लेडीज लोग जबरदस्ती काट के ले जाती है, पंचायती करते हैं, जुर्माना लगाते हैं, इस तरह से चलते रहता है। तो फिर तब बचा के रखे हुए तब बचा। अगर अध्यक्ष ना रहे तो जंगल ना रहेगा। इस जंगल की सच्चाई जानने के लिए नंबर 1 न्यूज झारखंड बिहार की टीम जंगल समिति के अध्यक्ष जय नारायण महतो के साथ जंगल के भीतर पहुंची। जंगल के रास्तों पर चलते हुए, पेड़ों के बीच से गुजरते हुए और ग्रामीणों से बातचीत करते हुए एक ऐसी कहानी सामने आई जो केवल जंगल की नहीं बल्कि एक संघर्षशील जीवन की कहानी है। अध्यक्ष जय नारायण महतो बताते हैं कि कई वर्षों से वे और उनकी टीम इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं। दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, जंगल को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। कई बार अवैध रूप से लकड़ी काटने वालों को रोकना पड़ता है। कई बार लोगों को समझाना पड़ता है कि अगर जंगल खत्म हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, मेरा मन में एक सवाल आता है, जब अभी हम आ रहे थे तो कुछ जगहों पे ना अभी भी जंगल देखने को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन लोग कटाई करते हैं, कोई बचाना नहीं चाहते हैं, कोई पेड़ लगाना पसंद नहीं करते, कटाई करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें आप जो काम कर रहे हैं, कितने वर्ष? आपने कहा 25 वर्षों से हम इस जंगल को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन 25 वर्ष से पहले भी हम थे। हाँ। लेकिन उस समय हम अध्यक्ष पद पे नहीं थे, है ना, लेकिन उसके पहले थे। तो क्या इसमें आपको फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कैसा सपोर्ट मिलता है, क्या सहयोग मिल पाता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो कभी कभी सहयोग मिलता है, लगातार नहीं मिलता है। लेकिन अगर लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे तो एक पत्ता भी कोई नहीं छू सकता। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिपाही बोलता है कि हम फुर्सत नहीं है। लेकिन जिस तरह बाजार में, टाउन में पुलिस जिस तरह दिया हुआ है सरकार, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, उस तरह अगर सरकार समझती, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समझती कि जंगल हमारा अपना संपत्ति है, पर्यावरण को बचाए रखना है, तो सिपाही रहता जंगल में एकदम हर रोज रहता। लेकिन उस तरह से नहीं रहता। कभी कभार आया, बुलाए तो आ गया, फिर 1 घंटा 2 घंटा में चला गया। दिन भर सिपाही रहना चाहिए यहाँ जंगल में, एक नहीं 2 सिपाही। हमारा इतना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, इसमें 2-3 वो सिपाही चाहिए रोज, लेकिन रोज नहीं रहता है। तो उसके चलते हम लोग गांव से सिपाही बहाली किए हुए हैं। तो गांव को सिपाही का मजदूरी बहुत कम है, से लोग बाहर में ज्यादा कमाता है। तो जो जैसे अभी हैं
इनका थोड़ा सा ही दिक्कत है पैर में, तो ये कहीं काम नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम लोग गाँव वाला मिल करके बोले तुम्हारा भी रोजी रोजगार चल जाएगा, मेरा भी जंगल बच जाएगा। और इनके सहयोग में हम लोग हैं, ये नहीं कि इनके ऊपर ही रह गया, नहीं सहयोग सब लोग करते हैं। तो हम लोग जंगल बचता है। इसमें जो अनुभव हम कर सकते हैं, जो हमको समझ में आता है, क्या कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे दादा आप ही से हम सवाल करते हैं, जिस दौरान आप इस गांव के ही हैं, आप इस जगह पे देख रेख करते हैं, फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट वाले थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं, अगर रहते तो शायद जंगल और भी अच्छे से बच सकता है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन क्या आपको कभी ऐसे आपके साथ में हुआ है कि गाँव के लोग आए काट रहे हैं और उनको आप अगर रोक रहे हैं तो उल्टा वो आपको जवाब दे रहे हैं? ऐसा कई ऐसे लोग भी होते होंगे। ऐसा भी होते हैं, है लेडीज लोग है चलो जी, तो रोकते हैं ना, हाँ, अभी पर उनमें चढ़ जाता है, आप ही पे चढ़ जाता है। तो फिर उसको आप लोग किस प्रकार से गाली देने लगता है वो। अच्छा, तो आप लोग उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं, किस प्रकार से आप उनको देखते हैं? देखते हैं जिसको जब ना मानता है तो उसको जो है मैंने देखिए इनको बुलाते हैं इसको, अच्छा। देखिए जैसे जबरदस्ती कर रहा है जी, बात को ना मान रहा है जी, या जिसको बुलाते हैं फोन करके आता है तो उसको समझाते हैं, समझे कि नहीं। फिर क्या वो ग्रामीण स्तर के आप लोग बैठ करके उसको हाँ बैठ करके उसको दंड लगाते हैं, जुर्माना लगाते हैं। अच्छा, जैसे दादा आप और बाहरी गांव के भी लोग आता है, 12 सोली है, जी। उन लोग बहुत अतिक्रमण करता है, बहुत शादी ब्याह लगा तो उन लोग काट के जबरदस्ती ले जाना चाहता है। एक बार हम लोग सिपाही थे और साथ में हम भी थे, जी। मारपीट भी हुआ। अच्छा, तो क्या कुछ कार्रवाई नहीं करते? तो फिर सिपाही उन पर कार्रवाई किया। अच्छा, कार्रवाई हुई थी उस पर कार्रवाई हुई, का सिपाही साथ में था। अच्छा। और जंगल शादी के लिए बोल के ले, हम लोग से ऑर्डर नहीं लिया, जबरदस्ती काट के ले गया। हम लोग रोड पर जाकर पकड़े तो हाथापाई हुआ। क्या आप इतने दिनों से आप जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप लगातार जंगल को रक्षा कर रहे हैं, क्या आज तक आपको कोई पदाधिकारी या किसी के द्वारा कुछ सम्मानित या किसी प्रकार का आपको सहयोग कुछ किया गया है या फिर नहीं किया जाता है? नहीं, सम्मानित किया गया है एक बार, 2011 में। अच्छा, बांस का साइकिल दिया गया था। अच्छा, और रांची में। अच्छा, मुख्यमंत्री के द्वारा। उसमें कौन मुख्यमंत्री? अर्जुन मुंडा थे मुख्यमंत्री। हाँ। उसके बाद उसी क्रम में आपको दिया था। हाँ। अच्छा, फिर उसी के दौरान में फिर मोहनपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जी चादर मिला था, बस उसके बाद कुछ नहीं मिला है। अच्छा, उसके बाद क्या आपको अब पता चलता है कि कौन रेंजर है, कौन फॉरेस्टर है? कभी आते हैं आपके यहाँ मिलने के लिए? नहीं, कोई नहीं आते मिलने, वही सिपाही बुलाते हैं वो आते हैं। अच्छा। रेंजर फॉरेस्टर कोई नहीं आते। पहले थे रवि बोल के नाम था। अच्छा। एक रेंजर, वो बुलाते थे। लेकिन अभी फिलहाल कौन रेंजर है हमको पता नहीं है, लेकिन सिपाही को फोन करते हैं, सिपाही आता है, आप बोलता है नहीं आएंगे। सिपाही से ही बातचीत होता है, मतलब रेंजर फॉरेस्टर से कोई बातचीत नहीं होता है, ना कोई खोजता है कि कौन अध्यक्ष है। अच्छा, इसमें आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि हमारा जंगल में हर दिन हर रोज दिन भर सिपाही चाहिए, तब जंगल और सुरक्षित रहेगा। अच्छा, हम तब गाँव वाला लोग डरेगा, हम लोग को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। से हम लोग 50 रुपया भी दे रहे हैं, अगर सिपाही रहता सरकार तरफ से तो हम लोग को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम लोग जब गांव से देख रेख करते हैं तो उसके बदले में या तो जरूरत पड़ता, किसान को जंगल से जरूरत पड़ता ही है, सांड है, लागन है, हल है, जुआट है, तो हम लोग समय समय पर उसके लिए यूज भी करते हैं। थोड़ी देर रहिएगा। तो जैसे जब हम लोग इस दरमियान जब आपको आपसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या लोग पहले के जमाने में लोग जंगल आते थे, बहुत ऐसा जड़ी बूटियां लोग ले जाते थे, पहले जड़ी बूटी का लोग सेवन करते थे, लेकिन आज के समय में लोग दवाई का ज्यादा सेवन करते हैं और दिन प्रतिदिन जड़ी बूटियां जो है वो आयुर्वेद जिस प्रकार से कहते हैं जड़ी बूटी वगैरह, वो अब दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है। दूसरा चीज क्या है कि जंगल रहने से सांप, बिच्छू, पंछी, पहले हम लोग जब हम लोग सो करके उठा करते थे, हम ज़्यादा नहीं 5 साल से ज़्यादा ये हो चुका है, लेकिन 5 साल पहले की अगर बात कही जाए तो जब सो करके उठते थे तो चिड़िया आवाज देती थी सुबह सुबह। वो तो अभी भी है, अभी भी हमारा ठीक तो है, जंगल है और चिड़िया हो रही है, लेकिन अभी भी हो रही है। दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं घटते जा रहा कहीं भी, लेकिन हमारे जगह तो एकदम ठीक है। हाँ, सुबह आवाज मैंने जंगल आइए, जंगल में सब चिड़िया आवाज मिलेगा।
पहले कोयल का आवाज मिलेगा फाड़ कर। तो ये सब लोग क्यों नहीं समझते? गांव वाले लोगों को आप लोग क्या जागरूक जंगल से हम लोग गांव वालों को कितना बार मीटिंग में समझाएं कि जंगल से क्या लाभ है। अच्छा, जंगल से लाभ जैसे देखिए लकड़ी किसान को जरूरत पड़ता है, जी। जंगल से मिलता जी। है। पत्ता जलावन के लिए मिलता है, जलावन ले जाइए पत्ता अपने जलाइए। उसके बाद खोखड़ी मिलता है सीजन में, खोखड़ी से बेच के आदमी रोजगार भी कर लेता है। घोरान घोरने के लिए कटली झाड़ी मिलता है, जैसे कांटा ये सब। शुद्ध हवा मिलता है, फल का मिलता है, और जंगल रहने से शुद्ध हवा मिलता है, वर्षा आता है। तो जंगल रहने से अनेकों फायदा जो हम गांव में कई बार बता चुके हैं कि जंगल रहने से ही फायदा होगा, जंगल रहने से घाटा है। और अपने गांव में फायदा, दूसरे गांव को भी फायदा है। गाय बैल चराने के लिए जंगल आता है, लोग जंगल है तबे चराता है। और नहीं रहने से फिर लोग कोई बड़ा लोग जो है धुरंधर, उन लोग जमीन को कैप्चर कर लेगा। अब कटीली झाड़ी का जरूरत पड़ता है, ले जाता है काट के। मतलब कि लोग जंगल रहने से हजारों हजार फायदा है, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग नहीं समझते। लेकिन नहीं समझता है, खाली बोल जंगल रखेंगे क्या फायदा होगा? फायदा अनेक है, समझेगा तब नहीं। अच्छा दादा, हम आपसे और एक आखिरी सवाल करेंगे कि क्या फॉरेस्ट विभाग से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? क्या आप लोगों की उम्मीद है फॉरेस्ट विभाग से कि आप लोग जंगल को और बेहतर ढंग से बचा सकते हैं? उसके लिए क्या मांग है आप लोगों की? मुख्य मांग है क्या? जंगल सरकार से मांग है कि जंगल में सिपाही दिन भर रहना चाहिए, तब हम लोग का इच्छा पूरा। इस एरिया में एक नियुक्त कर दिया जाए, दो कम से कम दो सिपाही नियुक्त होना चाहिए जी। जैसे महुआ टाण है, उसके बगल में मन्ना टाण जंगल है, बलगो जंगल है जी। ये तीनों जंगल सटा हुआ है जी। इधर मोतीलेदा जंगल है जी। तो 3-4 को जंगल सटा हुआ है। तो 3-4 जंगल कम से कम 2 सिपाही जरूर होना चाहिए, और रोज ही नहीं कि प्रतिदिन होना चाहिए मौजूद। इन्हें एक दिन यहाँ या दूसरा दिन चल गया उस तरह में। तो इससे कि हमारे गांव में जो सिपाही रखे हुए हैं उसको हम लोग नहीं रखेंगे। हम लोग का गांव का जो पैसा लग रहा है वो बचत हो जाएगा। और अगर लगेगा भी तो वो एक तरह से वो सहयोग के रूप में रह जाएंगे। लेकिन फॉरेस्ट रहेंगे तो लोग थोड़ा और डर और भय बन जाएगा, उस तरह से और अवैध कटाई नहीं होगा। अच्छा, तो काफी अच्छा लगा। फिलहाल आपको क्या कुछ सहयोग या कुछ सम्मान आपको उसके बाद 2011 के बाद में आपको मिला है या नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है। उसके बाद कुछ कोई सबसे पहले आपको बात रेंजर भी बुलाते भी कभी नहीं कि साल में 1-2 बार बुलाया जाए, पर्यावरण के दिवस पर भी बोल के बुलाया जाए, कभी बुला लिया जाए कि अध्यक्ष को सम्मानित किया जाए, कोई कहीं बुलावा नहीं है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग सम्मान मिले या ना मिले, हमको जंगल बचाना है। हमको बच्चा से ही शौक था जंगल बचाने का, देखने का, और अभी भी जंगल में हम लगे हुए हैं। देता है सरकार, ठीक है, नहीं देती कोई बात नहीं। लेकिन अगर सरकार को देना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए जरूर, क्योंकि आप लोग ही अभी बचा रहे हैं इस तरह से अगर थोड़ा वो सपोर्ट करता तो और अच्छा से बच सकता है। मान लीजिए अभी गाँव तरफ से हमको एक आदमी को हमने रखा है, लेकिन हमको बहुत परेशानी है, और इधर भी दौड़ना होता है, कभी इधर भी दौड़ना होता है, कभी इधर भी दौड़ना होता है, बहुत परेशान है, समझे कि नहीं? बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है, इसलिए हमने कि जैसे सिपाही मन जंगल में रहना जरूरी है, कम से कम 2 इसलिए अकेले पड़ जाते हैं ना। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर 2 सिपाही रहता, दोनों रहेंगे साथ में। तुरंत फोन कर देंगे कि दादा इस जगह पे कट रहा लकड़ी, फटाक से पहुंचे, तुरंत पहुंच जाएंगे। वैसे हो नहीं पाता है, कम हो नहीं पाता है, जिसके कारण से सिपाही की कहीं ठिकाना नहीं है उसका। ये सबसे बड़ा समस्या। अच्छा, आप जो बोले 2011 में जो आपको जब सम्मान दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो उसमें क्या आपको बांस का साइकिल दिया गया था? हाँ, बांस का साइकिल दिया था। वो कोई काम का था नहीं, कोई काम का नहीं था। हाँ, क्या उसको मजबूती नहीं था उसमें। अच्छा, उसको जंगल में चलाया, फोटो भी खींच के ले गया फॉरेस्ट आया था सब। कैसा था साइकिल? और तोड़ फूट गया साइकिल, नहीं अब रहा। इन बांस का साइकिल था। अच्छा, बहुत अच्छा था। तो इस वक्त अभी हमारे साथ खास तौर पे बातचीत करने के लिए महुआ टाण जंगल के अध्यक्ष जय नारायण जी हमारे साथ मौजूद थे, जिस दौरान हमने कई चीज़ों पर बातचीत किया कि आखिर जंगल को कैसे हम लोग बचा सकते हैं और कैसे उनको हम लोग अच्छे से रख सकते हैं, आखिर किन समस्याओं को लेकर के उत्पन्न होता है और क्या क्या परेशानी होता है, तमाम चीज़ों पर आज हमने इस जंगल का स्टोरी बनाया है। फिलहाल जंगल पर चर्चा भी हमने किया, यहाँ पे जो देख रेख करने के लिए हमारे साथ गार्ड हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे साथ अध्यक्ष
पुलिस भी मौजूद थे। लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग की तरफ से अगर 2 सिपाही का अगर नियुक्त कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो इस जंगल को और अच्छे ढंग से बचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या जंगल को ये जब बचा रहे हैं तो फिर इनको कुछ भी सहयोग राशि या फिर कुछ भी सम्मान क्यों नहीं मिलता है। आपने हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस था, जिस दौरान हमने कई प्रोग्राम भी करवाया था पर्यावरण को लेकर के और कई चीज़ों को करवाया था। लेकिन कम से कम अगर अध्यक्ष जी को अगर वहाँ पे सम्मानित और कुछ पौधे अगर दे दिया गया रहता तो शायद ये पेड़ भी लगा दिए होते और शायद और भी अच्छे ढंग से इनको अच्छा भी लगा होता। लेकिन लोग बचाने में दिल से तो लगे हुए हैं, लेकिन जब कुछ सहयोग या फिर कुछ यूं कहें प्रशासन की तरफ से जब कुछ फीडबैक नहीं मिलता है तो लोगों का मनोबल थोड़ा सा डाउन होता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, फॉरेस्ट विभाग को और उपायुक्त को इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हालांकि इस स्टोरी बनाने के बाद प्रशासन कितना एक्शन में आती है और क्या कुछ सहयोग हो पाता है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हालांकि इस स्टोरी को लेकर के हम उच्च स्तरीय पदाधिकारी से भी बात करेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी राकेश भदानी, शिवम कुमार और नवीन राज टाइगर की खास रिपोर्ट। जय हिंद। क्या जंगल की रक्षा करने वालों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या पर्यावरण बचाने वालों को सहयोग और प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका संघर्ष केवल जंगल तक ही सीमित रह जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ नंबर 1 न्यूज झारखंड बिहार के स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर लेकर आए हैं महुआ टांड़ जंगल की यह विशेष और भावनात्मक ग्राउंड रिपोर्ट। क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, जंगल हमारी सांसें होते हैं और जंगल बचाने वाले लोग हमारे आने वाली पीढ़ियों के सच्चे रक्षक होते हैं।